स्वागत है आपका इस नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। हिंदी में चैप्टर 6 भारत की ये बहादुर बेटियां। स्टार्ट करते हैं कि आप इस बात से सहमत होंगे कि देश को गौरव दिलाने में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई महिलाओं ने अपनी शक्ति, उत्साह और लगन के सहारे अनेक क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है। फिल्म संगीत की बात करें तो आप लता मंगेशकर को याद करेंगे। ठीक है, ये कौन है? लता मंगेशकर है। और ओलंपिक की स्पर्धाओं के संदर्भ में आप उड़न परी यानी कि पीटी उषा को क्या बोला जाता था? उड़न परी बोला जाता था। कर्णम मल्लेश्वरी और सुनीता रानी को याद करेंगे। ये कौन है? पीटी उषा है, ये पीटी उषा है और ये कर्णम मल्लेश्वरी है। ओके, ये वेट लिफ्टर थी, अभी रिटायर्ड हो चुकी है दोनों। ओके, तो रिटायर्ड इंडियन वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी। इसी प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में सरोजिनी नायडू को और राजनीतिक क्षेत्र में अरुणा आसफ अली को याद करेंगे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इंदिरा गांधी को पूरा भारत, क्या पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएंगी। ये सुनीता रानी है। ठीक है, ये क्या है? एक एथलीट है। और ये है सरोजिनी नायडू। ओके, ये एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और एक पोइट भी है। गरीबों और कुष्ठ रोगियों की सेवा के द्वारा मदर टेरेसा ने संत की ऊंचाई पा ली थी। क्या आपने ऐसी प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में सुना है? आइए अब भारत की ऐसी ही दो बहादुर बेटियों के विषय में पढ़ते हैं। ये इंदिरा गांधी और ये है मदर टेरेसा। यत्र नर्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, यानी वहाँ सुख, समृद्धि और शांति होती है। यह बात प्राचीन काल में मनुस्मृति में कही गई थी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस वक्त की नारी का सम्मान नहीं होता था, और यह बात नारी के सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कही गई थी। ठीक है, बल्कि यह बात अनुभव से कही गई थी। प्राचीन काल में हमारे देश में नारी समाज की बहुत ही सम्माननीय सदस्य थी। गार्गी, मैत्रेयी, गौतमी, अपाला आदि प्राचीन काल की प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित नारियां हैं। प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों से बराबर बैठती रही है और समाज के निर्माण कार्यों में अपना योगदान भी देती रही है। आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता और शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी है। हम अब भी देखते हैं ना कि जो लड़कियां हैं, जो नारी है, नारी शक्ति, वो बिल्कुल लड़कों के बराबर काम करती है, यानी कि उन्हें वो अब करने दिया जा रहा है। पहले के ज़माने में वो अगर पढ़ना भी चाहे तो उन्हें नहीं मिलता था कि भी लड़कियां नहीं पढ़ती, पढ़ के क्या करेंगी, राइट। तो ऐसी पहले के ज़माने में ऐसी मानसिकता हुआ करती थी, जो अभी नहीं है। अब तो सब माँ बाप भी अपने चाहते हैं कि अपने बच्चे पढ़े, राइट। तो आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी। शिक्षा के प्रचार प्रसार से वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर पाई। आप आज़ादी की लड़ाई का उदाहरण ही लीजिए। भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ये कौन थे? ये बहुत सारे नाम हैं जो आपके जहन में आते होंगे। ये सारे आप आज़ादी की लड़ाई के वक्त से ये उनसे जुड़ी हुई है, राइट। गांधी जी के एक आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी। उपरांत गांधी जी की एक आवाज़ पर बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जो उस वक्त के आज़ादी की लड़ाई में
उनके साथ खड़ी हुई थी। चाहे वो गांव की हो, छोटे कस्बे की हो, या शहर की हो, या महानगर की हो, चाहे वे पढ़ी लिखी हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर, और सभी वर्ग की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी थी। आज़ादी के बाद वर्तमान समय में जब शिक्षा और तकनीकी सुविधाएं बढ़ी, तो महिलाओं ने एक बार फिर अपनी क्षमता, साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी बहुत से ऐसी महिलाएं दी गई हैं, आप इनका नाम खुद से याद करने की कोशिश करना, ठीक है। आज जब यहाँ कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, तो वह इसलिए नहीं कि उनके प्रति दया भावना है, बल्कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया। अगर आज के ज़माने में ये बोल रहा है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर मानी जाती है, तो ये उन पर दया खा के नहीं बोला जा रहा है। लड़कियों ने, नारी ने ये सिद्ध कर दिखाया है। ओके, आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें महिला की भागीदारी नहीं है। अगर वो फाइटर प्लेन चलाने की बात हो, पायलट बनने की बात हो, कुछ भी हो, बस के कंडक्टर से लेकर पायलट तक, सब जगह आपको कोई ना कोई महिला ज़रूर देखेंगी, राइट। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, प्रशासन हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था, व्यापार या तकनीकी क्षेत्र हो, इन सब जगहों पर कहीं ना कहीं आपको महिलाएं काम करती नज़र आ रही होंगी। या ये जो सब क्षेत्र के नाम दिए गए, यहाँ आप पर भी विचार करना कि आपको कौन कौन याद आ रहा है, ठीक है। अब तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट तक पहुंचने और अंतरिक्ष यान की यात्रा करने और पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में भी महिलाओं ने सफलता अर्जित कर ली है। आज चाहे हवाई जहाज उड़ाने के काम में हो, या रेल इंजन चलाने के काम में, बस या ऑटो रिक्शा चलाने के काम में हो, या पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरने का ही काम क्यों ना हो, अब हर जगह आपको महिला काम करती दिखाई दे रही होंगी। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हवाई जहाज के इंजन ठीक करने से लेकर स्कूटर ठीक करने तक महिलाएं सक्रिय है। इतना ही नहीं, अब तो उन्होंने पूरी दुनिया में सिद्ध कर दिखाया है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, ईमानदार तथा कुशल प्रशासक होती है। एक पुरुष जितना कुशल प्रशासक हो सकता है, उतनी ही महिला हो सकती है। आज समाज का चाहे जो भी वर्ग हो, हर वर्ग की महिलाएं समाज निर्माण के कार्य में आगे आ रही है। चाहे वे साधारण परिवार में पली बड़ी हो, मध्यम परिवार में पली हो, या बिल्कुल निर्धन परिवार, कोई भी अभाव की क्षमता के आगे बौना ही साबित होता है। महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिखाया कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी साबित होता है। महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिखाया कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी हो, मुश्किल चाहे जितनी विकराल हो, यदि साहस और आत्मविश्वास है तो दुनिया का कोई भी कार्य कठिन नहीं है। यही कारण है कि महिलाओं ने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम ऊंचा किया है। किसी न किसी क्षेत्र में हमें महिलाएं दिख जाती हैं, राइट। वो चाहे साइंस का हो क्षेत्र हो, या फिर डांस हो, कुछ भी हो, हम जानते हैं कि हर जगह किसी न किसी क्षेत्र में हमें वो काम करती नज़र आती है। यही कारण है कि महिलाओं ने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम ऊंचा किया है। चाहे वह फिल्म निर्माण हो या अभिनय का क्षेत्र हो, फैशन का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, अनुसंधान का या अन्य कोई क्षेत्र, हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। अमेरिका और ब्रिटेन में ही चले जाए तो, जो कि दुनिया का शक्तिशाली देशों में इसे गिना जाता है, ब्रिटेन और अमेरिका, तो वहाँ भारत की महिलाएं चिकित्सा, कानून तथा फिल्म निर्माण के क्षेत्रों में पुरुषों से आगे है।